सती जो सबसे प्यारी थी दक्ष को, वो शंकर भगवान को ब्याही गई। जब सती का नाम और शंकर भगवान का नाम सुना तो राज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज क्षमा चाहते हैं, हमें ये बताओ कि ये हमने सुना है दक्ष का भोले बाबा से बैर चल रहा था। तो तुरंत श्री शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करने लगे, बिल्कुल राजन। एक बार जब ब्रह्मा जी ने इसे प्रजापति घोषित कर दिया, बड़ा राजा बना दिया, मंत्री का पद दे दिया, तो ऐसा कौन है संसार में जिसको अभिमान ना आए पद पा करके। प्रभुता पाए जाए मद नाही, सबको अभिमान आता है। दक्ष ने जैसे ही देखा कि मैं तो बड़ा राजा बन गया हूं, तो एक दिन इसने आपातकालीन बैठक करी, इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई महाराज, और समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया, सब लोग आओ, मैं कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूं, क्योंकि अभी अभी हमारी पार्टी खड़ी हुई है तो थोड़ा संगठन बनाना जरूरी होता है, आओ आकर के हमारे साथ में विचार विमर्श करो। समस्त देवता आए। देखो, जब भोले बाबा को निमंत्रण दिया जाता है ना, तो सब देवता तो उसी दिन चलते हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास एसी में बैठे, ट्रेन में बैठे और ये चले आ रहे हैं। पर भोले बाबा के पास में है बेचारी बूढ़ी सी गाड़ी जिसका नाम है नादिया 4 व्हीलर, और ऐसी गाड़ी ये कहीं हरी हरी घास दिख गई तो वहीं पर लग जाते हैं खाने के लिए, तो 2 दिन वहीं खड़ा है नादिया। अब भोले बाबा की गाड़ी तो बहुत स्लो है, पैसेंजर मानो आप। तो भोले बाबा क्या करते हैं, निमंत्रण जब देखते हैं तो 15 दिन पहले ही निकल पड़ते हैं घर से, धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे भैया। तो कभी कभी 2 दिन पहले आ जाते हैं, कभी कभी 2 दिन बाद आ पाते हैं। पहले से ही भोले बाबा वहां पर विराजमान थे, बैठे हुए थे, पर धीरे धीरे सभा पूरी कब भर गई पता ही नहीं चला। सब देवता कोई गरुण से आ रहे हैं, कोई मोर से आ रहे हैं, कोई अपने अपने वाहन से हंस पर बैठे चले आ रहे हैं, कोई कमल आसन पर बैठे चले आ रहे हैं। ऐसे ऐसे सब देवता आ गए। अंत में आया दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति जब आया तो प्रजापति को देख करके सब खड़े हो गए, भैया दक्ष प्रजापति आ रहा है, राजा आ रहा है, चलो चलो स्वागत करें खड़े होकर के। पर जो अभिमानी पुरुष होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता, भले ही हजारों लोग खड़े हो जाएं, पर एक व्यक्ति अगर बैठा रहे तो हजारों लोगों की खुशी नहीं होगी उसको खड़े होने की, पर एक व्यक्ति बैठा क्यों है, एक कांटा चुभ जाएगा, ये मन में बैठ जाती है बात। आज दक्ष प्रजापति ने देखा सब खड़े हुए, पर 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? एक तो परब्रह्म, ब्रह्मा नहीं हुए खड़े, कोई बात नहीं, वो हमारे पिताश्री है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। नारायण क्यों नहीं हुए, ये भी हमारे कुल देवता हैं, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। पर ये हमारा दामाद है, ये शंकर जो बैठा है ये तो छोटा है हमसे, छोटी बेटी ब्याही है हमने, इसको तो हमारे स्वागत में सम्मान में खड़ा हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। आते उसने तुरंत ही सभा को संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रूव्रतो व्रतम नाग्नानं च मत्सरात्। सुनो 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 सभासल सकल मुनिंदा, सब लोग सुनो यहाँ करके। क्या सुने? एक डिम डिम घोष करा दिया, सब लोग शांत हो गए। बोले भैया पहले तो छोटे छोटे लोग बोलते हैं, बाद में राजा बोलता है, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, पहले राजा बोलने लगा है। पर कोई बात नहीं, कोई आवश्यक बात होगी इसलिए ये बोलना चाहते, सुनो। तो कहने लगे देखो भैया, इस सभ्य समाज में यदि कोई एक व्यक्ति असभ्य बैठ जाए आकर के तो पूरा समाज विकृत हो जाता है, ये समाज धूमिल हो जाता है। अब सब लोग एक दूसरे के मुंह की ओर देखें, हे भगवान यहाँ पर ऐसा कौन बैठा है असभ्य व्यक्ति जिसके वजह से इनकी सभा बिगड़ गई। अरे और किसे देखते हो? देखते नहीं हो, ये बैठा है भूत भावन भोलेनाथ, ये बैठा है भूतों में रहने वाला, दिन रात केवल भूतों के साथ में खेलने वाला, मृग चर्म लपेटने वाला, कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, धूल लपेटे हुए घूमता है, नंदी पर सवारी करता है, शमशान में रहता है। अरे कभी सभ्य लोगों में बैठा होता तो सभ्यता आती, इसने तो सभ्यता सीखी ही नहीं है। अरे वो तो हमारे ब्रह्मा जी ने ज्यादा जोर किया, इसलिए मैंने अपनी सबसे प्यारी बेटी इसके साथ में ब्याह दी, वरना कौन इसको विवाह करता, कौन इसको विवाह करता, क्योंकि ये तो बंदर जैसी आंखों वाला है, मरकट लोचन है ये। तमाम गालियां दे दी। नंदी भगवान बैठे थे बगल में, भोले बाबा तो समाधि में थे।
उनने कुछ नहीं सुना, पर नंदी ने सुना। नंदी ने तुरंत खड़े होकर के कहा, ए दक्ष, तू बहुत देर से देख रहे हैं हम तुमको, तू बार बार बकरे जैसा मुंह चलाता ही जा रहा है, बंद ही नहीं कर रहा। जाओ, मेरा तुझे श्राप है, एक कुछ दिनों के बाद तेरे ऊपर बकरे का ही सर लगेगा। तब तो भृगु ऋषि खड़े हो गए, ए भैया नंदी, तू क्यों बीच में बोलता है? ससुर दामाद का झगड़ा है, वो निबट लेंगे, पर तू भी ज्यादा बोलता है। मेरा श्राप है, शंकर जी के जितने गण हैं सब चाट बाट 12 बाट हो जाए। तब तो उन्होंने खड़े होकर के फिर नंदी ने श्राप दिया, भृगु तुम गुरु हो, तुम्हें क्या करना है इन सब चीजों से? तुम्हें भी मैं श्राप देता हूं, जाओ, तुम्हारी जो बड़ी बड़ी दाढ़ी है, तुम्हें इस पर अभिमान है, तुम्हारी ये दाढ़ी ही नोच लेवे कोई। इस प्रकार श्राप ही होने लगी महाराज। भोले बाबा की तो जैसी समाधि खुली, जब उन्होंने ये दृश्य देखा, हे भगवान, हम तो आए थे शांति वार्ता के लिए, यहाँ तो श्रापी होने लगी, क्रांति वार्ता मच गई। नंदी को शांत किया, नंदी देखो ऐसी बात नहीं है, ऐसे क्रोधित होना अच्छा नहीं होता। क्यों? बोले ये हमारी ससुराल है, ससुराल। बोले तो महाराज इसमें क्या मतलब, कोई गालियां देता रहे? अरे बोले भैया, ससुराल की गाली एक दिन सबको खानी पड़ती है। अरे हमारी सास ने गाली नहीं दी तो ससुर साहब देने लगे, उसमें क्या बड़ी बात है, इसलिए कोई बात नहीं है, चलो चलो यहाँ से चलते हैं हम लोग। भोले बाबा ने नंदी को शांत किया, वहां से चले गए। पर यह बात जाकर के अपनी पत्नी सती को नहीं बताई भोले बाबा ने। गंभीर जो पुरुष होते हैं, जो वास्तविक मार्गदर्शी होते हैं, वो हर छोटी छोटी बातों पर अपने घर में बवाल नहीं मचाते।